कई बार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में सवाल होते हैं कि हमारी पूजा करने का ढंग सही है, हम भगवान के करीब जा रहे हैं। ऐसे कई संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सही ढंग से चल रही है। सबसे पहले तो आप अपने मन में आनंद महसूस करेंगे। आप जहाँ पहले दुखों में घबरा जाते थे, अब नहीं घबराएंगे। एक हिम्मत के रूप में भगवान को हमेशा अपने साथ महसूस करेंगे और आपके मन के अंदर के नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। आप गुस्सा करते थे, गुस्सा बंद हो जाएगा। निंदा करते हैं तो निंदा बंद हो जाएगी। आप किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप भगवान को खोना नहीं चाहते, आप सबसे प्यार करने लग जाते हैं। और कुछ संकेत ऐसे भी हैं कि अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो आपको खुशबू के झोंके आएंगे। आपको लगेगा किसी ने कोई परफ्यूम या इत्र तो नहीं छिड़क दिया। आप इधर उधर देखेंगे कहीं अगरबत्ती तो नहीं चल रही, पड़ोसियों के घर में उसकी खुशबू आ गई हो। पर आपको ये भगवान की खुशबू है। भगवान एहसास कराना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और कभी कभी ठंडी हवा के झोंके भी आएंगे आपको, और कभी आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। वो आंसू दुख के नहीं होंगे, भगवान की याद के। आप भगवान से मिलना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो प्रेम है ना वो बढ़ता जा रहा है। आप भगवान को देखना चाहेंगे। कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं, कोई भी भजन आता है तो भजन सुन के हमारी आंखों में आंसू आते हैं भगवान के प्यार के लिए। पर हम आंसू रोक लेते हैं कि कोई सोचे ना कि हम दुख के मारे रो रहे हैं। आप इन आंसुओं को बहने दें। जो प्रेम के आंसू हैं ना, वो आपके अंदर की मैल को साफ कर रहे हैं। आने दें उनको। वो आनंद तो बताया नहीं जा सकता कि वो आनंद क्या है। उस आनंद को आप खोने मत दें। और एक संकेत ये भी है कि आप अमृत वेला में जरूर उठते हैं। सुबह आपकी नींद खुलती है तो आप समय जरूर देखें। अगर वो समय 3 से 5 बजे के बीच का है तो वो अमृत वेला है और भगवान आपसे मिलने आए हैं। और भगवान आपको जगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम सोए हुए हो। अगर आपको नींद में आलस आ रहा है तो आप सोएं मत, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, भगवान का नाम ले लें, प्रार्थना कर लें। इसी में भी भगवान खुश हो जाएंगे। और आपके मन में ये भी कई संकेत ऐसे हैं कि आप के मन में दूसरों की मदद की भावना, जानवरों की मदद करने की भावना आपके मन में आएगी। अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं तो आप कुत्ते बिल्लियों से बहुत प्यार करेंगे। आपको पता है कि बाबा इनसे बहुत प्यार करते थे। जब आप इनको कुछ खिलाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे इन कामों से बाबा खुश होंगे। बाबा कहते भी हैं कि ये मूक जानवर हैं, ये किसी को नहीं बता सकते, इनकी भूख भी हमारे समान है। और बाबा कहते हैं कि अपने कर्मों को काटने का सबसे अच्छा जरिया है कि तुम दूसरों की मदद करो। पापा कहते हैं कि मुझे अपनी मदद करने का कोई एक कारण तो बताओ। ये तो बताओ कि तुम किसी दूसरे के काम आते हो। जब तुम दूसरे के काम आते हो ना, तो मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। तो भगवान के करीब जाने का सबसे अच्छा रास्ता मैं तो यही कहती हूँ कि आप जितनी दूसरों की मदद करेंगे ना, तो भगवान आपके करीब आएंगे। मैं बाबा से जुड़ी ना, तो बाबा मुझे कहते थे कि ये पूजा पाठ की बजाय तो दूसरों की मदद कर। जब तू दूसरों की मदद करेगी ना, तो तेरे जो ये सारे पिछले जन्म के बुरे कर्म है ना, सब कट जाएंगे। मुझे एक शक्ति बार बार कहती कि तू वृद्धाश्रम जा। मैं वृद्धाश्रम जाती, बुजुर्गों की सेवा करती। उन लोगों की दुआओं से आज मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है ना। मैं पूजा पाठ से अपनी जिंदगी अच्छी नहीं मानती, सिर्फ लोगों की दुआओं से मेरी जिंदगी बदली है। मैं फर्श से अर्श तक पहुंच चुकी हूँ, सिर्फ लोगों की मदद करने से और अपने मन के अंदर से नकारात्मक विचारों को निकाल देने से मेरी जिंदगी बदल गई है। और मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप पूजा पाठ तो करते हैं पर किसी की मदद नहीं करते। वो पूजा पाठ बेकार है जब तक आपके मन में किसी की दूसरे की सहायता का भाव नहीं आता। इसलिए ईश्वर के करीब जाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि दूसरों के काम आओ जितना हो सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं कि पैसे से सेवा होती है, आप अपने तन से भी सेवा कर सकते हो। जब मेरे बहुत बुरे दिन थे, मैं किसी की पैसे से मदद नहीं कर सकती थी। वृद्धाश्रम जाती, उन बुजुर्गों के नाखून काटती, उनके सिर में तेल लगाती, उनको किसी चीज़ की जरूरत होती तो बाजार से लेकर आती। मेरे इन कामों से मेरे बुरे कर्म बहुत जल्दी कट गए। बस मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि जब आपके मन में ऐसे ऐसे भाव आए तो आप ईश्वर के नज़दीक हैं।